जब से अवनी के कजिन जतीन का फ़ोन आया है वो बहुत परेशान है। कितना बार सोचा कि सुदीप को कॉल कर लूं, लेकिन उसके हाथ ठिठक गए। अपने मायके के लिए सुदीप का रवैया जानती थी, इसलिए सोचा जब ऑफिस से आएंगे तो सामने से ही बात कर लेगी। सुदीप, जतीन भैया का फ़ोन आया था। पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मैं कल सुबह वाली ट्रेन से जाना चाहती हूँ। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए फ़्लाइट का टिकट्स कर दें। अवनी की बातें सुनकर सुदीप गुस्से में तमतमा गया। तुम्हारे पापा ने तो तुम लोगों को औने पौने दिलाकर सारी संपत्ति अपने भतीजे जतिन को दे दिया। अब वहाँ रखा क्या है जो जाओगी? तुम्हें मैंने पहले से ही कह रखा है कि उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर आयुष के एग्ज़ाम के सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तुम इस तरह चली जाओगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपने बीते वर्ष के अनुभव से अवनी जानती थी कि सुदीप के मन में उसके माँ पापा के लिए कितनी कड़वाहट है। जब तक उसके सास ससुर थे तब तक ही वो मायके जा पाई, क्योंकि सुदीप उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन उनके जाने के बाद अब तो सुदीप को उनसे फ़ोन पर बात करने पर भी एतराज़ होता है। घर की शांति भंग ना हो, इसलिए वो अब पति की अनुपस्थिति में ही अपने माँ पापा से बात करती थी। सोचती थी कि जवान होते बेटे को क्या सिखाएगी जब खुद कलह करेगी। लेकिन उसके पापा के इस सीरियस मेडिकल अवस्था में भी उनकी ऐसी सोच अवनी का मन पीड़ा में कराह उठा। 16 साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए। बिस्तर पर पड़ी हुई दादी सास से लेकर पूरे परिवार तक की निरंतर सेवा की थी, लेकिन आज अपने पिता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर ऐसी बंदिश। उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी उमड़ आई, लेकिन उसने मन को संयत किया। सुदीप, मेरे पापा कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे कि उन्होंने बहुत जायदाद खड़ी कर ली हो। 4 बहनों को पढ़ा लिखा कर ब्याह करने के बाद उनके पेंशन के पैसे से उनका और माँ का गुजारा चल जाता है। फिर भी रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिले हम बहनों को दे दिया। रही बात जतिन भैया की, तो बुआ के तलाक के बाद वो हमारे घर पर ही रहकर पले बढ़े, इसलिए मेरे माँ पापा को वो अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं और उसी भावना से उनकी सेवा करते हैं, न कि जायदाद के लोभ में। जतिन भैया खुद एक अच्छी नौकरी करते हैं और भाभी भी स्कूल में पढ़ाती ही हैं। ज़रूरत पड़ने पर उल्टे वही लोग माँ पापा पर खर्च करते हैं। फिर भी हम चारों बहनों ने फैसला किया है कि पापा का मकान जतिन भैया को ही दिया जाए। बाकी गांव का पुश्तैनी ज़मीन पापा ने ताऊ जी के दिव्यांग बेटे आशीष को दे दिया। वो कोई नौकरी नहीं कर सकता था, कम से कम किसानी करवाकर अपना काम चला लेगा। मैं जानती हूँ आप इन बातों से निराश हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें बांध रखी थी। खुद कमाते हैं, अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने का सामर्थ्य रखिए। जहाँ तक मेरे जाने की बात है, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से पापा के पास जा रही हूँ। आपकी पत्नी होने से पहले मैं उनकी बेटी भी हूँ। आज तक मैंने आप सबके लिए इतना कुछ किया, अब एक बेटी का फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। आयुष के लिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। आयुषी को साथ लेकर जा रही हूँ। मेरे इस फैसले में जब आपकी असहमति हो या सहमति, मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पापा, मम्मी को नाना जी के पास जाने दो, उनको रोकना गलत है। उनके पीछे मैं घर को संभाल लूँगा।
मम्मी ने इतना तो सिखा ही दिया है मुझे। आयुष ने भी अवनी की तरफदारी करते हुए कहा। सुदीप अवाक था। उसने अवनी के इस रूप को कभी नहीं देखा था, जो अवनी अब तक जिंदगी में उसके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही, आज पिता के लिए सबसे विमुख होकर जाने को तैयार है। सामने हॉल में खेलती अपनी बेटी पर नजर गई तो सोचने लगा, शाम को ऑफिस से आने पर जब बेटी दौड़ते हुए आकर गले लग जाती है तो उस आत्मिक तृप्ति की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो तो कभी सोच भी नहीं पाता कि बिटिया उससे अलग जाए। अपने नन्हे हाथों से उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती बेटी को देख उसकी आंखें भीग जाती है। बेटियां तो पिता के लिए सचमुच प्यार का सैलाब है। आज तक स्त्री के इस पक्ष को उसने जाना ही नहीं था। अवनी भी तो किसी की बेटी है। फिर बेटे आयुष की बात ने भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सुदीप ने अवनी के साथ अपना भी टिकट्स बुक किया। अब तक जो कड़वाहट थी वो धुल चुकी थी। इसके पीछे शायद अवनी का ये नया अवतार था, या शायद कल का आने वाला भविष्य का बुरा सपना दिख रहा था, जिसमें उसकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करे तो क्या होगा, इसका डर शामिल था। एक दामाद अब बेटा बन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जा रहा था। अवनी इस हृदय परिवर्तन से अचंभित थी, लेकिन उसकी चिंता अब कम हो गई थी। जानती थी पति साथ है तो सब संभाल लेंगे। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर से विचार विमर्श किया और अवनी के पापा को अपने साथ अपने घर लाए। सुदीप ने उनके उपचार के सारे इंतजाम किए। फिजियोथेरेपिस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टर सब कुछ करते रहे। सुदीप, थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स के लिए आप इतने अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तो होना पड़ेगा भाई, आप मेरी पत्नी से पहले उनकी बेटी जो हैं, और अब ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ। सुदीप यह बोलते हुए अवनी उनकी आगोश में समा गई। उसके अंदर विश्वास का भाव था, पापा अब ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।